नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे विषय एनर्जी मैनेजमेंट में आज समझते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी पॉलिसी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आधुनिक जीवन की निरंतरता और विकास के लिए एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। सबको सुलभ, एफोर्डेबल, रिलायबल, विश्वसनीय, क्लीन, साफ सुथरी और निरंतर बनी रहने वाली एनर्जी सप्लाई है वो बहुत आवश्यक है गरीबी को हटाने के लिए और किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अगर किसी समाज या देश में एनर्जी की कमी है तो अवसर कम हो जाएंगे, जॉब का क्रिएशन नहीं होगा, बिजनेस का विकास नहीं होगा और हेल्थ और एजुकेशन जैसी जरूरी सुविधाएं भी सबको नहीं मिलेगी। किसी राष्ट्र के लिए एनर्जी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं ऊर्जा का सार्वत्रिक सबके पास उपलब्धता होना, एनर्जी एफिशिएंसीज में इंप्रूवमेंट्स करना और ऊर्जा में पुनः नवीनीकरण होने वाले रिन्यूएबल प्रकार के सोलर, विंड या हाइडल प्रकार की एनर्जीज का शेयर बढ़ाना। हर राष्ट्र की एनर्जी पॉलिसी का ये एफर्ट होना चाहिए कि वो सभी प्रकार की फिनेंशियल और इन्वायरमेंट जो कॉस्ट होती हैं एनर्जी सप्लाई को बढ़ाने में, उन्हें घटाएगी और कम रखेगी। किसी राष्ट्र के लिए जो एनर्जी पॉलिसी हो सकती है उसकी बजाय किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनर्जी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव कुछ अलग हो सकते हैं। एक इंडस्ट्री या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनर्जी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिलायबल और इकोनॉमिक तरीके से एनर्जी को प्राप्त रखना, एनर्जी एफिशिएंसीज को बढ़ाना और जो लीगल रेगुलेशन है और एनवायरनमेंट की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करना। किसी भी संगठन के लिए एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हो सकता है लागतों को कम करने का और फाइनेंशियल और एनवायरनमेंट इंपैक्ट को घटाने का। एक फॉर्मल एनर्जी पॉलिसी एनर्जी यूजेस का रोड मैप है। एक अच्छी एनर्जी पॉलिसी से हम एनर्जी मैनेजमेंट को सफल बना सकते हैं, बस साथ में हमें एक ठीक सी एनर्जी स्ट्रेटेजी और एक अच्छा एक्शन प्लान और चाहिए। एक एनर्जी पॉलिसी में सीनियर मैनेजमेंट का कमिटमेंट अच्छे एनर्जी मैनेजमेंट की फाउंडेशन होगी और सारी प्रक्रिया को ट्रैक करके रिव्यू करने का पार्ट भी चाहिएगा ताकि एनर्जी मैनेजमेंट सही तरीके से काम कर पाए। एक अच्छी एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या हो सकती है? जरूरी है कि एनर्जी को एक स्ट्रेटेजिक इशू की जैसे देखा जाए और ऑर्गेनाइजेशन का जो हाईएस्ट लेवल है वो इस एनर्जी मैनेजमेंट को स्वीकार करे और सपोर्ट करे। एक अच्छी एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिस में हम एनर्जी मैनेजमेंट के लिए जितने भी फिनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता है उन्हें अलोकेट करें। एक विश्वसनीय और प्रभावी तरीका बनाएं सभी चीजों की मॉनिटरिंग करने का और रिपोर्ट करने का कि हमारी एनर्जी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्कफोर्स है उसे एनर्जी इश्यूज की अवेयरनेस होनी चाहिए और उसका एक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए एनर्जी मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। और हम सभी मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ एनर्जी मैनेजमेंट को पूरी तरह से इंटीग्रेट करके ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन की बात कर सकते हैं। और एक अच्छे एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिस में एनर्जी मैनेजमेंट को एक अवसर की जैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इससे लाभ होंगे, कॉस्ट घटेगी और कंपटीशन में कटिंग एज आएगी, ऐसा समझना चाहिए। एनर्जी पॉलिसी बनाते समय ये निर्धारित करना जरूरी है कि एनर्जी मैनेजमेंट अपने आप में अकेला एक डॉक्यूमेंट होगा या फिर वो एक एनवायरमेंट या दूसरी कार्बन मैनेजमेंट पॉलिसी का हिस्सा होगा। एक एनर्जी पॉलिसी के ड्राफ्ट में क्या इंपॉर्टेंट है जरा ये समझते हैं। एक सही प्रकार की एनर्जी पॉलिसी है वो एनर्जी मैनेजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए फाउंडेशन का काम करेगी। एक प्रभावी एनर्जी पॉलिसी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की नेचर, साइज और वर्किंग के साथ सीधा संबंध होना जरूरी है। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर फोकस करते हुए मैनेजमेंट का एक ऐसा कमिटमेंट का एक्सप्रेशन है जो सभी एनर्जी रिलेटेड इश्यूज की ओनरशिप लेता है। एक एनर्जी पॉलिसी से हमें वो वर्केबल प्रिंसिपल्स मिलेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान को गाइड करेंगे। हम एनर्जी पॉलिसी के ड्राफ्ट से एनर्जी मैनेजर को वो अथॉरिटी प्रदान करते हैं जिससे कि वो एनर्जी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट कर पाएगा। एक अच्छी एनर्जी पॉलिसी में फॉलोइंग एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसमें संदर्भ होगा, कंटेक्स्ट होगा कॉर्पोरेट के विजन और मिशंस के रेस्पेक्ट में और साथ में हम स्पेसिफिक एनवायरमेंट पॉलिसीज का भी मेंशनिंग करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी कंजर्वेशन या एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस के रिलेटेड क्लियर एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करेगी और हमारे क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें बताएगी, जैसे कि क्या हम लीगल रिक्वायरमेंट के अनुरूप काम करेंगे या उससे भी आगे जाके ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे। ये बताएगी वो कमिटमेंट जो डेवलप और अडॉप्ट करेगा क्वांटिटेटिवली टारगेट्स
ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के। ये हमारा पब्लिक कमिटमेंट होगा कि हम कुछ एक्सटर्नल रिकॉग्निशन या एक्रीडिएशन स्कीम्स को फॉलो करेंगे, जिसमें हम इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए कार्बन ट्रस्ट स्टैंडर्ड्स या BSEN 16001 की अकॉर्डिंग या फिर ISO 50001 के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे। एक एनर्जी पॉलिसी में एक कमिटमेंट होगा कि हम डेवलप करेंगे और फिर जारी रखेंगे एक एनर्जी स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान, जिसमें सभी डिसीजन मेकिंग है वो एनर्जी मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगी। एक अच्छी एनर्जी पॉलिसी में ये भी शामिल होगा एनर्जी मैनेजमेंट के लिए उत्तरदायी एनर्जी मैनेजर का कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाएंगे और एनर्जी मैनेजमेंट है वो सीधा टॉप मैनेजमेंट को अपने कोऑर्डिनेटर और जो कमेटियां उसने बनाई है या जो टास्क ग्रुप उसने बनाया एनर्जी मैनेजमेंट का, उन सब की वर्किंग के बारे में रिपोर्ट करेगा। एक एनर्जी पॉलिसी में एनर्जी मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट ऑथराइज करता है सभी तरह के एनर्जी मैनेजमेंट एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोगों को उन कार्यों में उसके अनुसार एनर्जी मैनेजमेंट एक्टिविटीज करनी होगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो लेजिटिमेट कारण बताता है जिसमें हम फाइनेंशियल और दूसरे रिसोर्सेज को एनर्जी मैनेजमेंट की आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेंगे। एनर्जी पॉलिसी में कमिटमेंट ये इंश्योर करता है कि हम सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं वो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के अनुसार उपलब्ध कराएंगे। एनर्जी पॉलिसी में एनर्जी मैनेजमेंट के लिए स्टाफ की जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जो आवश्यकताएं हैं उसको भी प्राप्त करने का कमिटमेंट है, जो सारे स्टाफ में एनर्जी के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाएगा। और एनर्जी पॉलिसी में एक कमिटमेंट है रेगुलर और फॉर्मल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रिव्यू करने का। अक्सर ये रिव्यू एनुअल मोड पे होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर एनुअल रिव्यू में हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशंस करेंगे। एक अच्छी तरह से लिखा हुआ और प्रभावी एनर्जी पॉलिसी डॉक्यूमेंट वो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत स्पष्टता है और अक्सर ये 2 पेज से बड़ा नहीं होता है, और इसे किसी चीफ एग्जीक्यूटिव या उसी के इक्विवेलेंट उच्च अधिकारी द्वारा साइन किया हुआ होता है और सार्वजनिक किया जाता है। आमतौर पे एक एनर्जी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में 2 बातें होती हैं। पार्ट ए में वो एक हाई लेवल स्टेटमेंट होता है जिसमें वो गाइडलाइन और प्रिंसिपल्स रखे होते हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है वो कमिटेड है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी मैनेजमेंट के लिए कमिटमेंट शो करती है। इस एनर्जी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में वो स्टैंडर्ड फ्लैग स्टेटमेंट जो सबसे आगे कही गई कथन है एनर्जी के बारे में वो लिखा होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है वो एनर्जी एफिशिएंसी को इनकॉर्पोरेट करेगी अपनी सारी क्रियाविधियों में और ऐसे इक्विपमेंट खरीदेगी जो इनिशियल कॉस्ट की बजाय लाइफ साइकिल कॉस्ट जो एनर्जी की कंज्यूम करते हैं उसके आधार पे न्यूनतम लागत के होंगे। एनर्जी पॉलिसी में ये दिखाया जाता है कि इसको स्पष्ट रूप से सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट प्राप्त है और इसमें वो फ्रेमवर्क और एक्शन प्लान के बारे में भी बात की जाती है कि वो किस प्रकार से एनर्जी सेविंग को प्राप्त करेगी। जो पार्ट बी है वो एक ज्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पेसिफिकली एनर्जी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को किस तरीके से हम प्राप्त करेंगे इसके बारे में लिखा होता है। इसमें बताया हुआ होता है कि पॉलिसी की प्राप्ति के लिए कौन जिम्मेदार है, वो किस तरह से काम करेगा, जो एक्शंस की डिटेलिंग है वो क्या है और हम किस टाइम फ्रेम के साथ सारी क्रियाविधि करेंगे और कैसे इसका रिव्यू होगा। एनर्जी पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट की ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन के लिए जो सपोर्ट है उसका एक फॉर्मल स्टेटमेंट है। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो कमिटमेंट है एनर्जी एफिशिएंसी का उसको एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स और जो हमारी कम्युनिटी है और ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताने का तरीका है। एक एनर्जी पॉलिसी के 2 रूप हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट का पब्लिक एक्सप्रेशन है कि वो ऊर्जा संरक्षण और इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, और एनर्जी पॉलिसी एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है जो एनर्जी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को गाइड करेगा और ऊर्जा प्रबंधन को ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगा। तो एक एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी है वो एक फॉर्मल रिटर्न डिक्लेरेशन है कमिटमेंट्स की, जिसमें स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, एक्शन प्लान और कैसे हम ऊर्जा प्रबंधन को अचीव करेंगे उसके बारे में क्लियर स्पेसिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है। एक एनर्जी पॉलिसी में टॉप मैनेजमेंट डिक्लेयर करता है अपना कमिटमेंट और वो किस तरह से सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट को एनर्जी मैनेजमेंट में लगाएगा, और जो महत्वपूर्ण लोगों की लीडरशिप में आपस में कोऑपरेशन से सारे एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करके और उनके इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज करके ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी मैनेजमेंट को पाएगा। कुछ सैंपल एनर्जी पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, उन्हें यहाँ उल्लेख कर
करते हैं तो हमें एनर्जी पॉलिसीज और अच्छी तरह से समझ में आएगी। एक XYZ कंपनी की एनर्जी पॉलिसी कहती है कि जो एनर्जी मैनेजमेंट है उसे कंपनी के सभी ऑपरेशन में प्रैक्टिस किया जाएगा। पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है वो यूं बताया जाता है कि कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी का इस्तेमाल करेगी और एनर्जी की सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राप्त करेगी। तात्कालीन और लंबे समय काल के लिए वो कंपनी के ऑपरेशंस में एनर्जी एफिशिएंसी को यूटिलाइज करेगी और जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है और जो फैसिलिटीज हैं उनमें एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। साथ में जो नए इक्विपमेंट का सिलेक्शन और परचेज करेंगे उसमें भी हम एनर्जी एफिशिएंसी को महत्ता देंगे। कंपनी सारे गवर्नमेंट रेगुलेशन जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं या लोकल ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण प्रोटेक्शंस के, उनकी कंप्लायंस करेगी और इन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से चलाएगी। एनर्जी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में हम पॉलिसी को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे उसके बारे में भी बताया हुआ है कि हम XYZ कंपनी में एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम को कंपनी के फैसिलिटी डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में चलाएंगे। एक एनर्जी मैनेजर होगा जो सीधा फैसिलिटी डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगा और उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी एनर्जी मैनेजमेंट के प्रोग्राम को चलाने की। एनर्जी मैनेजर एक एनर्जी कमेटी बनाएगा जिसमें सभी जो कंपनी के डिपार्टमेंट्स उनके रिप्रेजेंटेटिव को लेगा और ये जो कमेटी है वो किसी स्पेसिफाइड टास्क पे स्पेसिफाइड पीरियड के लिए काम कर सकती है और ये कमेटी एनर्जी मैनेजर को न केवल मदद करेगी, सलाह देगी, बल्कि स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने में अहम योगदान देगी। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए हम फुल टाइम या पार्ट टाइम एनर्जी कोऑर्डिनेटर को, जिनकी कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, उन्हें एनर्जी मैनेजर की मदद से अपॉइंट करेंगे और वो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या डिवीजन में स्पेसिफाइड काम करेंगे। जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो एनर्जी कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर और बचत से संबंधित जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसे चलाएंगे और यही कोऑर्डिनेटर जो रिकमेंडेशन देंगे उनकी रिकमेंडेशन को एनर्जी मैनेजर की डायरेक्शंस में इंप्लीमेंट करके हम एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट और एनर्जी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को कंपनी में लागू करेंगे। पॉलिसी में रिपोर्टिंग के बारे में भी बताया होगा कि जो अपॉइंटेड एनर्जी कोऑर्डिनेटर है वो एनर्जी मैनेजर के ऑफिस को स्पेसिफाइड एरिया में एनर्जी एफिशिएंसी बनाने के जो एफर्ट्स हैं उनके बारे में एडवाइस करेंगे और एनर्जी कॉस्ट सेविंग के बारे में हर क्वार्टर पे एनर्जी मैनेजर के ऑफिस में एक समरी रिपोर्ट्स आएंगी और एनर्जी मैनेजर इन सारी कंपनी की रिपोर्ट्स को कंसोलिडेट करके टॉप मैनेजमेंट्स को ब्रीफ और रिपोर्ट करेगा। पॉलिसी में कंपनी के सभी लेवल्स पे जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो ट्रेनिंग नीड्स हैं उसको देने की जिम्मेदारी भी एनर्जी मैनेजर पे दी गई है। एनर्जी मैनेजर और उसकी जो एडवाइजरी कमेटी है वो इस पॉलिसी का एनुअली रिव्यू करेगी और इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं किसी भी प्रकार के अपडेशन या चेंजेस के उन्हें लागू किया जाएगा। ये एक डिटेल पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो सकता है। कंपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी जारी करेगी जो इस प्रकार हो सकता है कि जो हमारी XYZ कॉर्पोरेशन है वो एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंटली एनर्जी के रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए कमिटेड है। XYZ कंपनी है वो एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करेगी और वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करेगी ताकि वर्क एनवायरनमेंट की क्वालिटी में सुधार हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो, सर्विसेज की रिलायबिलिटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और वर्क प्लेस पे सभी प्रकार की सेफ्टी भी एनहेंस हो। इस तरह का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो सकता है। कुछ लाइव एग्जांपल देखते हैं तो चीजें और ज्यादा अच्छी तरह से एनर्जी पॉलिसी के बारे में हमें समझ में आएगी। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एक बहुत फेमस फार्मा कंपनी है। उसकी एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी और कमिटमेंट को पढ़ते हैं। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंडिया है वो कमिटेड है एनर्जी मैनेजमेंट के हाई स्टैंडर्ड्स के लिए और उसे अपनी सारी बिजनेस एक्टिविटी का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी और जो कॉर्पोरेट वैल्यू है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है उसकी पालना करेगी। जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल है उसका सीधा गाइडिंग प्रिंसिपल है एनर्जी को बचाया गया मतलब एनर्जी को पैदा किया गया। जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के नासिक प्लांट के सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर हैं एसके पाठक साहब, उनके साइन से बनाए गए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है कि हम जो बाहर की अथॉरिटी से हमें जो एनर्जी प्राप्त हो रही है उसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे और अपनी फैक्ट्री में सभी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को करेंगे। वो अपने बिजनेस का ऑपरेशन एनर्जी एफिशिएंट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सोशल रिस्पॉन्सिबल तरीके से करेंगे। वो कमिटेड हैं
सतत रूप से एनर्जी कंजर्वेशन परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए, और जो ग्लोबल ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो स्टेट महाराष्ट्र के लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ वो कंप्लाई करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन और एनर्जी मैनेजमेंट को वो सभी प्रोसेसेस, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में एक इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे। ऐसी प्रैक्टिसेस और स्ट्रेटेजीज को इस्टेब्लिश करेंगे जो सभी ऊर्जा रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करे, पॉल्यूशंस को रोकने की कोशिश करे और ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए जीएसके फार्मेसी की जो रेपुटेशंस है उसे इंश्योर करे। ये पॉलिसी इंश्योर करे कि ग्लैक्सोस्मिथ के सारे एम्प्लॉइज हैं वो अपने काम में एनर्जी कंजर्वेशन अप्रोच की सम्मान करें और सारे एम्प्लॉइज के कैरियर एडवांसमेंट के निर्धारण में उन्होंने किस प्रकार एनर्जी कंजर्वेशन को इस्तेमाल किया है वो एटीट्यूड को भी इंपॉर्टेंस दी जावे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी के साइन से जो एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी जारी हुई है उसे और देखेंगे तो हमें एनर्जी पॉलिसी ठीक से समझ में आ जाएगी। ये डॉक्यूमेंट कहता है कि जो रिलायंस है वो एक लीड रोल प्ले करेगा नेशनल इकोनॉमी में जब वो क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अपने स्वयं के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो जो मटेरियल और एनर्जी वैल्यू की चेन्स जो वो कॉमर्शियली प्रोड्यूस करता है। इस एनर्जी पॉलिसी का मिशन है कि जिस किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिलायंस इंडिया लिमिटेड काम कर रही है वो लोवेस्ट स्पेसिफिक एनर्जी के कंज्यूमर के रूप में जानी जाए, यानी पर यूनिट प्रोडक्शन उनका जो एनर्जी लागत है वो सबसे कम होनी चाहिए। वो अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस में रिन्यूएबल पुनः नवीनीकरण कर होने वाले फ्यूल का मैक्सिमम यूज करेंगे और ऐसे फ्यूल का भी इस्तेमाल करेंगे जो पोल्यूशन कम करता होगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है कि वी प्लान टू अचीव दिस बाय द फॉलोइंग। एनर्जी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके अपनी हार्डवेयर स्ट्रक्चर को अपग्रेड करके ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि वो एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा क्लीन साबित हो। रिलायंस वो पेस सेटर होगा एनर्जी कंजर्वेशन के एरिया में अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करके और लगातार इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट से वो आइडेंटिफाई करेगा वो एरिया जहां इंप्रूवमेंट या सुधार की जरूरतें हैं और अपने बेंचमार्क्स को लगातार विश्व में जो सर्वोच्च स्तर है उसके साथ मिलान करेगा। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में जो विचार दुनिया भर में और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अनुभव से प्राप्त हो रहे हैं उनका इस्तेमाल करेगा और रिलायंस परिवार के सभी मेंबर्स के बीच में ऊर्जा संरक्षण और एनर्जी मैनेजमेंट की अवेयरनेस पैदा करेगा। लाइव एग्जांपल से हमें एनर्जी पॉलिसी के बारे में समझ बनी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि एनर्जी सेविंग के जो रिजल्ट्स हैं वो केवल पॉलिसी से नहीं प्राप्त होंगे, उसके लिए हमें चाहिए कि सही एनर्जी स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान। पॉलिसी सिर्फ हमें मैंडेट देती है कि हम किस प्रकार से एक एक्शन प्लान को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी या एक्शन प्लान है वो फ्रेमवर्क बनाता है जिसमें एनर्जी मैनेजमेंट को हम कंपनी की दूसरी एक्टिविटीज के साथ इंटीग्रेट करके एनर्जी कंजर्वेशन और पोल्यूशन कंट्रोल को अचीव करेंगे। जो एक्शन प्लान या स्ट्रेटेजी है वो एक ऑपरेशनल रिटन डॉक्यूमेंट है जो सीनियर मैनेजमेंट की टीम अडॉप्ट करती है। प्लान ऑफ एक्शन जो स्ट्रेटेजी में दिया हुआ है वो सभी सिस्टम, प्रोसेसेस और रिसोर्सेज की फंक्शनिंग को इस तरह से निर्धारित करता है कि वो एनर्जी पॉलिसी में जो ऑब्जेक्टिव चाहे गए हैं उनकी प्राप्ति करे। तो ध्यान रहे, एक अच्छी एनर्जी पॉलिसी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मदद से डिजायर्ड रिजल्ट को प्राप्त कर सकती है। इस वीडियो से किसी ऑर्गेनाइजेशन में एनर्जी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसे किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, उसे हमने लाइव एग्जांपल से समझा है। हमारी इसी श्रृंखला में जो एनर्जी मैनेजमेंट प्लेलिस्ट है उसकी दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ मजबूत बनेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।